हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 67 बीपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे जो लगभग एग्ज़ाम में रिपीट्स होते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग के द्वारा प्रारंभ किए गए थे? तो ऑप्शन है सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन करना। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 1, 3 और 4। यानी कि दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में किया गया था। उसके अलावा सती प्रथा 1829 ईस्वी में, ठगी प्रथा 1830 ईस्वी में और वहीं 1833 ईस्वी में सरकारी सेवाओं में जो भेदभाव समाप्त करना था धर्म परिवर्तन के कारण, उसको विलियम बेंटिंग के समय समाप्त किया गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? यानी कि सिंध को विजित किसने किया? तो इसका सही आंसर है नेपियर ने। 1842 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो जो भारत का गवर्नर बना और उन्होंने चार्ल्स नेपियर को सिंध में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त किया और 1843 ईस्वी में नेपियर ने समस्त सिंध पर जो है कब्जा कर लिया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर नेपियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का संचालन किसने किया? उषा मेहता, सुचिता कृपलानी, सुभद्रा कुमारी चौहान, एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर होगा उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस रेडियो का जो है गुप्त संचालन किया गया, ठीक है, समाचार पहुंचाने के लिए। उसके अलावा इसका संचालन जो है 14 अगस्त 1942 से शुरू हुआ, ठीक है। तो उषा मेहता ने इसको प्रारंभ किया था, लेकिन उनका साथ जो दिया था राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इसमें बोलते थे, ठीक है। लेकिन 1942 ईस्वी में पुलिस ने इन्हें खोजा और उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा भी हुई। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गांधी जी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था, उसके तीसरे सत्याग्रही कौन था? तो हम लोग याद होगा कि पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। ये 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार आश्रम से शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए तो पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो मलिक हुशामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, दरिया खान रूहानी, इब्राहिम लोदी। तो तुर्क सत्ता जो बिहार में स्थापित हुई वो इब्न बख्तियार खिलजी के समय हुई, ठीक है। तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी इसको कहा जाता है क्योंकि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और बंगाल और बिहार के क्षेत्र पर जो मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया और स्वयं को यहाँ का शासक भी घोषित किया, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर बख्तियार खिलजी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर नहीं, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हम लोग सभी जानते हैं कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा होगा, जो कि पहले व्यक्ति थे जो कि वायसराय की काउंसिल में इसका जो है सदस्य के रूप में प्रवेश मिला। उसके अलावा 1920 में बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गवर्नर भी नियुक्त किए गए। सातवां क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह हम लोग जैसा जानते हैं कि 1855-56 में हुआ था, ठीक है। तो ये दामिने कोह जो क्षेत्र होता था भागलपुर से लेकर राजमहल का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कानू थे, ठीक है। तो सिद्धू और कानू इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी, जिसको हम लोग गांधीवादी आदर्श से प्रेरित व्यक्ति भी मानते हैं, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन चलाने के लिए जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।